साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की दी गई 10-10 साल की सजा कलअदम करार दे दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। समाअत करने वाले 2 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शामिल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद से भी बानी पीटीआई आजादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात से बरी। फाइनली अल्लाह ताला ने खान साहब को सुरखरू किया। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब खान साहब बहुत जल्द बाकी केसेस में उनकी एक्विटल होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे और अवाम के सामने होंगे। आज इंसाफ की जीत हुई। बानी पीटीआई बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। दीगर केसेस भी जल्द खत्म होंगे। बैरिस्टर गौहर खान का साइफर अपीलों के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, अदालतों से इंसाफ पर यकीन है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, इंसाफ की जीत हुई। साइफर केस का फैसला आईनो कानून के खिलाफ था। ये कौम के लिए खुशखबरी है। सबको फैसले का इंतजार था। शिबली फराज का कहना है, हमारी जंग यही है, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। ये बात बड़ी अहम है क्योंकि जब तक मुल्क में इंसाफ की फराहमी, कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम है, मुकम्मल जमहूरियत नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर अपीलों की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने की। चीफ जस्टिस ने कहा, एक मफरूजे पर चलते हैं। एक सियासी जमात 100 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ती है और हर सीट पर 1 वोट से हार जाती है तो जमहूरियत के रूह से वो 100 की 100 सीटें हारी है। वो खवातीन और अकलियती नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। ये एक हाइब्रिड निजाम। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। अवाम को इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्दीक कर सकता था। अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें पीटीआई को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतिक नहीं लगती। एक तरफ कहता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। अगर पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे पीटीआई की शमूलियत है तो वो पहले हो चुकी थी। कोई भी पार्टी अपनी जीती हुई सीटों से ज्यादा की हकदार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ वाज़ेह। हमारी पिटीशन है पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएं। आम इंतखाबात में पीटीआई की 180 सीटें जीत चुकी थी। हमारे उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। कौमी असेंबली में 91, सूबाई में 107 सीटें थी। रहनुमा पीटीआई कंवल शोजब का कहना है, इलेक्शन कमीशन की गलतियों को आज अदालत में उजागर किया गया। समाअत से हमें काफी हौसला मिला। बानी पीटीआई के खिलाफ इद्दत में निकाह केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत को मुंतकिल। अदालत ने फरीकैन से 25 जून को दलाइल तलब कर लिए। पॉलिटिकल एंगल से बात की है कि डेमोक्रेसी में अवामी मैंडेट को ऑनर करें, इज्जत दें। अवाम जिसको वोट देती है उसको हुकूमत बनाने दें। महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट से मुताल्लिक बानी पीटीआई ने सियासी बात की, किसी इदारे के खिलाफ नहीं। अली मोहम्मद खान कहते हैं, सोशल मीडिया पैगाम में सियासी तर्ज पर कहा गया, जमहूरियत में अवामी मैंडेट को इज्जत दें। जिसको वोट पड़ा है उसको हुकूमत बनाने दें। मुल्क में कोई गद्दार नहीं, बस सियासी नुक्ता नजर के हवाले से इख्तलाफ है। मुतनाज़ा ट्वीट पर FIA की तहकीकात जारी। रऊफ हसन, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को कल तलब कर रखा है। नवाज शरीफ ने कभी मुल्क तोड़ने की बात नहीं की। बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं कहने वाले किसी और मुल्क चले जाएं। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगाई 29 माह की कम तरीन सतह 11% पर आ गई। वजीर आजम का दौरा चीन मुआशी लिहाज से इंतहाई अहम साबित होगा। CPAC के नए फेज का आगाज होगा। बजट में अवाम को रिलीफ देने पर मुशावरत जारी है।
जिस मनसब पे वो रहे उस मनसब के अहल थे नहीं वो। पीटीआई की तमाम इस दौर हुकूमत में जो सब कुछ है सारा, ये पाकिस्तान के लिए एक बदनुमा दाग है इसकी पॉलिटिक्स पे। 2018 में पीटीआई ने इस शहर पर कब्जा किया था आरटीएस सिस्टम बंद करके। आरिफ अलवी जिस मनसब पर रहे वो इसके अहल नहीं थे। तहरीक इंसाफ की सियासत पाकिस्तान के चेहरे पर बदनुमा दाग। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल की पीटीआई पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 2018 में आरटीएस सिस्टम बंद करके तहरीक इंसाफ ने शहर पर कब्जा किया। हमने इस शहर पर कब्जा नहीं, खिदमत की है। बजट से पहले IMF की शराइत का सिलसिला जारी। ज़र मुबादला के ज़खायर $15 अरब तक बढ़ाने, दरामदात पर पाबंदियां हटाने और सूबाई सेल्स टैक्स में हमआहंगी लाने के मुतालिबात पेश कर दिए। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने 30 जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब तक करने की यकीन दहानी कराई। आलमी मालियाती इदारे की सूबों को स्टैंप ड्यूटी और खिदमात पर यकसा सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। IMF का आइंदा माली साल से सेल्स टैक्स की तमाम रियायतें और इस्तिस्ना खत्म करने का मुतालिबा। महंगाई की रफ्तार में रिकॉर्ड कमी। 47 साल बाद महंगाई सिर्फ 2% माहाना की शरह से बढ़ रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई में महंगाई 2.5 साल की कम तरीन सतह 11.8% पर आ गई। रवा माली साल की 11 माह में महंगाई की औसत शरह 24.5% रही। माहाना बुनियादों पर मई में खाने पीने की अशिया 7.8% सस्ती हुई। घरों के किराए 1.3% कम हुए। ट्रांसपोर्ट के किरायों में 1.6% की मामूली कमी आई। समझ से बाहर हुआ पड़ा है काम, जीना मुहाल हुआ पड़ा है यार। एक लोड शेडिंग, ऊपर से महंगाई इतनी, कहाँ जाए बंदा। गर्मी की वजह से एक तो कस्टमर नहीं आ पा रहा, ठीक है, और जब बिल आते हैं तो बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि वो अफोर्ड भी नहीं होते। थोड़ी देर आ रही है, थोड़ी देर के बाद चली जा रही है। बच्चे सारे परेशान हैं। बिजली की बहुत तकलीफ हो रही है। लोड शेडिंग 12-12, 6-6, 8-8 घंटे। 2 घंटे देते हैं, बाकी पूरी रात लाइट नहीं होती। सख्त गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरत। कराची में 12 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी अजियत का शिकार। लाहौर में बिजली 8 घंटे तक बंद रहने लगी। पेशावर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 से 18 घंटे। मुल्तान के शहरी इलाकों में 5, देहात में 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाहौर हाई कोर्ट में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने विफाकी हुकूमत के वकील को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी। तुरबत में दर्जा हरारत 48 और सिबी में 47 डिग्री रिकॉर्ड। दादू और डीजी खान में 46 डिग्री की गर्मी। सरगोधा, साहिवाल, डेरा इस्माइल खान और मोंजोदड़ो में पारा 45 डिग्री तक हाई। सक्खर, फैसलाबाद, बहावलपुर, नौकंडी और बन्नू में पारा 44 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, शिमाल मशरकी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में झक्कड़ चलने और चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब हुकूमत का किसानों को मयारी ज़रई अद्वियात की कंट्रोल रेट पर फराहमी के लिए सहूलत सेंटर्स कायम करने का फैसला। हर तहसील में किसान सहूलत सेंटर 15 जून से फाल होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक इजलास। कपास की काश्त के अहदाफ, खसरा की सूरत हाल, सुथरा पंजाब प्रोग्राम का जायजा। कपास की काश्त का हदफ 40 लाख एकड़ मुकर्रर। घर बैठे कुर्बानी के जानवर से मुताल्लिक मालूमात हासिल करें। पंजाब में जानवरों की खरीदारी के लिए हेल्पलाइन कायम। शहरी 1233 पर जानवर का इंतखाब कर सकते हैं। ऑनलाइन अदायगी और डिलीवरी की सहूलत भी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर 20 मॉडल कैटल मार्केट्स बनाई जाएंगी। कराची और लाहौर में मवेशी मंडियों में मुल्क भर से जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। मुझे ऐसे लगता है कि स्किल्स जो हैं उनमें कमी है। फॉर एग्जांपल, आपका गेंद स्विंग नहीं हुआ इंग्लैंड में, ये हैरानकुन मेरे लिए बात थी। आई थिंक इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है ना खुद से खराब की। ओपनिंग पेयर बदल दिया, फिर मिडिल ऑर्डर में आपने गलत टैलेंट को आइडेंटिफाई किया। दौरे इंग्लैंड में टैलेंट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया।
रमीज राजा ने कौमी टीम की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, इंग्लैंड में बॉलर्स का गेंद स्विंग न होना हैरानी की बात थी। बहुत सी चीजों को खुद खराब किया गया। मिडिल ऑर्डर और ओपनिंग जोड़ी तब्दील की गई, जिसकी वजह से कौमी टीम रैंकिंग में पहली पोजीशन से 7वीं पर चली गई। रमीज राजा का शाहीनों को वर्ल्ड कप में जारहाना खेल पेश करने का मशवरा। और अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली की आज 8वीं बरसी। 1964, 74 और 78 में आलमी चैंपियन का एजाज हासिल किया। लेजेंड बॉक्सर ने 1988 में पाकिस्तान का दौरा किया।